आई थिंक अपने गुड को आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, अपने को एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 करना है। और हाँ सॉरी, डीपीपी 1 2 3 और एक्सरसाइज वन कुछ मैंने सेक्शन होमवर्क दिया था वो करना है ना? यही है अपना मेन ऑब्जेक्टिव तो, या कुछ और है? यही है ना? ठीक है, लेट्स बिगिन। यस। डीपीपी से अपन शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। सर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम माइनस आई कौन एक्सर्ट करेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैक्सिमम माइनस आई, तो माइनस आई की सीरीज पे अपन चलेंगे। तो इसके अंदर सीएल का होना चाहिए या फिर ओआर का होना चाहिए, थोड़ा सोच के बताओ। तो जो भारी वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके बाद कौन आते थे? एफ सी एल बी आर आई, ऐसा सीएल कुछ का याद आ होगा। रहा है ना? तो एफ सी एल बी आर आई और उसके बाद ओ आर ओ एच, याद आ रहा है? वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेंगे, है ना? पहले ओ एच आएगा फिर ओ आर आएगा। गॉट इट? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 सर। 15 11th 11th के अंदर ये बोल रहा है कि भाई हमारे को प्लस आई का ऑर्डर बताना है। प्लस आई का ऑर्डर बड़ा क्लियर चलता है कि ओ माइनस का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, अपन जानते हैं। तो यहां तो ओ माइनस सीधा ही लगेगा सोर्स एटम पे। सोर्स पे यहां जब आप कोई सोर्स लगाओगे तो उस पे ओ माइनस थोड़ा दूर हो गया और इस वाले के अंदर और दूर हो गया। तो ओ माइनस जितना दूर होता जाएगा ना बच्चों, प्लस आई उतना ही कम होता जाएगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन ले रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसका होगा, ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। गॉट इट? थर्टीन। विच ऑफ दीज ग्रुप इज प्लस आई? इनमें से प्लस आई ग्रुप कौन कौन सा है? तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही वाला प्लस आई है एच के रेस्पेक्ट में। इसमें क्या डाउट आ गया? 14 15 16। लास्ट बच्चे को ये विजिबल है? आपको ये नहीं दिख रहा है बोर्ड? तो आप बोल सकते हैं बेटा, यू शुड नॉट बी शाय, है ना? बिल्कुल, जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं ना उनको सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप यहाँ आगे आके बैठो ना बच्चे, फिर इधर आ जाओ फोर्थ बेंच पे। आपकी क्या स्थिति है? आपको दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है? अरे तो बोलो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपन टेक्नोलॉजी का यूज करें। अपन हटवा सकते हैं, 4 आदमी बुलवा सकते हैं, नहीं हो तो क्लास कैंसिल करा सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर यू। कोई जोर जबरदस्त थोड़ी है कि बच्चे को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मैंने तो मेरा काम कर दिया और खत्म कर दिया। इस तरह से ना मैं पहले पढ़ाता था ना अभी पढ़ाता हूँ। इधर सेंटर पे आ जाओ सब, यहाँ आ जाओ, ये जो जगह खाली है ना, यूटिलाइज दिस। आप थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, यहाँ आ जाओ एक बच्चा, आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ पे शर्माओ मत। चलो सर थोड़ा जूम और कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक है?
यस सर। आपको पीडीएफ शेयर हो रहा है या फिर ये जूम से चल रहा है, मतलब आप वीडियो से देख रहे हो, क्या स्थिति है आपकी? वीडियो। हार्ड कॉपी भी है। अच्छा, वीडियो दिख रहा है आपको भी, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18। सर 17 एक बार। व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? अरे भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इसका होता है। अरे सबसे ज्यादा इसी का होता है, -I। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर है। गॉट इट? यस सर। 18। सर 17 में कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो हो सकता है। तो इसको फिर यूं बोलना चाहिए, ऑफ द हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाँ सर। एक बच्चे ने अच्छा सजेशन दिया कि क्वेश्चन के अंदर यूं चेंज हो जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप। अब बोलो। हाँ सर, अब यही आया है। अब यही आएगा ना, ठीक है। अ वेरी गुड सजेशन, जिसको कहते हैं क्लीन क्वेश्चन। अब आप लोगों को एक्चुअली ये समझ में आने लग गया है कि क्वेश्चंस को कैसे पुटअप करते हैं। ये एक माइलस्टोन है ना। वेरी गुड, बढ़िया, ये बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आप लोगों की तरफ से। साइनाइड, ठीक है। राणा का ये कहना है कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो भी अपन CN मान सकते हैं, उसका -I सबसे ज्यादा होता है। बट फिर मैं फाइनल कहूं तो ऐसे तो फिर C+ को लेना चाहिए, इसका -I और ज्यादा होता है क्योंकि ये तो नेट पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज बेटर कि वहां पे आप इसको ऐसे पुटअप करोगे ना हाइड्रोकार्बन एल्काइल में, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ हाइड्रोकार्बन एल्किल है? यही तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे लिखा होना चाहिए। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 18। 18 होने चाहिए, 20 होने चाहिए ना क्वेश्चन, क्या हुआ? सर 18 ही है। 2 क्वेश्चन खा गया कोई लगता है इसमें से। चलो डीपीपी नंबर C2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में बड़ा सिंपल सा कॉन्जुगेशन है बच्चे। ये तुम्हारे पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर इधर जाएगा और अपना काम हो जाएगा, किस्सा खत्म, जॉब इज डन। कोई और ऑप्शन? 2 सर में फर्स्ट शायद के ये देख लिया, सॉल्यूशन में वहां पे टोटोमर्स लिखा हुआ, उसका मतलब 12th क्लास में आएगा। 2 में आपने देखा होगा सल्फर के पास जो खाली ऑर्बिटल है, आई थिंक दैट पार्टिसिपेट्स, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 थर्ड वाला क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है। ये ऐसा तो नहीं है शीट का हो, पहले डिस्कस हो गया है ना शायद ये, कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज भी इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, और वही रेडिकल भी इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। शीट का क्वेश्चन है शायद ये, है ना, ऐसा ध्यान में आ रहा है। पिछले वीक में कुछ बच्चों ने सर पूछा था आपने ये क्लास में कराया था। तो शीट का हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइव, 6, 7, सर सेवेंथ सर में सेवन, A गलत है। सेवेंथ में ए। सेवेंथ में ए तो वैसे ही गलत हो गया। डायज़ोमीथेन मैंने आपको क्लास में बना के दिखाया था। डायज़ोमीथेन ऐसा होता है जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, जबकि इन्होंने सेंट्रल एटम कार्बन बना दिया, तो वो तो वैसे ही डूब गया। 6th, सर फिर सेवेंथ में रूल क्या लगाया इन्होंने, मतलब सिक्स्थ में, सॉरी नहीं सर, सेवेंथ में रूल। सेवेंथ में इन्होंने रूल क्या लगाया है, एक पॉइंट ये आया है। सेवेंथ में इन्होंने रूल ये लगाया है बच्चों कि डायज़ोमीथेन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो एक तो बी होता है और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर सी होता है। ए तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना। कल को वो आपसे पूछे कि भाई बेंजीन बनाओ, तो आप अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि C6H6 बनाना है तो आप ये बना देंगे कि हाँ ये भी हो रहा है, ये भी बेंजीन है। ये कोई तरीका थोड़ा ना है। रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है। बेंजीन है तो कम से कम इतनी नॉलेज तो आपको रखनी पड़ेगी कि भाई ये बेसिक। तो ऐसे डायज़ोमीथेन है तो उसमें सेंट्रल एटम हमेशा कौन सा होगा, नाइट्रोजन। फिर आपको जो भी करना है जो करो। इन्होंने तो स्ट्रक्चर ही किसी और मॉलिक्यूल का बना दिया, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो छोड़ो, वो स्ट्रक्चर ही नहीं है और हेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। 8 एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये किसी न किसी साल, ये वाला जिस पे आप डिस्कस कर रहे थे ना, 7th। ये AIIMS मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, अच्छा एग्जामिनेशन होता है, इज्जतदार होता है, ऐसा नहीं है। उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। जनरली मेडिकल वालों को बच्चे यूं सोचते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब छोटे लोग होते हैं वो, लाइक दैट, कम इज्जत वाले। ऐसा मेडिकल वाले हो सकता है ऐसे हो, मगर एम्स का जो एग्जामिनेशन होता है ना वो बड़ा प्रेस्टिजियस होता है, उसमें बढ़िया चीजें पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल IIT में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ अपीयर होगा, मेरे हिसाब से एक बार तो ये यहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव सिग्मा पाई ये यहाँ आ जाएगा, सर बस एक किसी यही को आ भी रहा है। इंक्लूड करना है। सर इसको इंक्लूड करना है। हम्म, सर जो पहले से नहीं बना एक हुआ वो इसे किसी भी को भी इंक्लूड इंक्लूड करके करना है। 5। 5 हो गए ना इंक्लूड, सर? तो टोटल 5 हो गया ना। टोटल जितने भी होंगे वो तो तुम देखते रहना, मैं बता रहा हूँ यहाँ यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये वापस सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यस सर। इसमें देखते हैं, इसमें एक बार इधर जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, एक बार इधर जाएगा। और मजे की बात यह है दोनों बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेट नहीं करेगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों बेंजीन में कॉन्जुगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जा रहा है क्या, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। जा रहा है सर, जब सी पे पॉजिटिव जाएगा। चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, इसका बेंजाइलिक हो गया। अच्छा हाँ, इसमें जा रहा है पॉजिटिव सिग्मा पाई, एक में जा रहा है और एक में नहीं जा रहा। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही थे कि इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें जाएगा तो अपन जानते हैं ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे जाएगा, तो 3 तो यहाँ पे ये हो जाएंगी पोजीशंस, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, लाइक दैट। गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इससे ये समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है 2 बेंजीन हो तो दोनों में चला जाएगा, एक में वो जा रहा है और एक में नहीं जा रहा।
So that is itself a milestone. Good. सर वो समझ नहीं आया सर, वो दूसरी वाली बेंजीन में क्यों नहीं गया? नहीं समझना नहीं ना, उसको बना के देखिए ना. There is nothing to get understand. आप पॉजिटिव यहाँ लेके आएंगे, उसके बाद ये बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे जा रहा है यहाँ पे, फिर एक बार फाइनल पॉजिटिव यहाँ लेके आएंगे, ये वाली बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन मिला ही नहीं ना. जो भी कुछ है वो काम करने का है, समझ में आने का और नहीं आने का तो बात ही नहीं है, दिमाग ही लगाना है ना उसमें. तो ऑर्गेनिक का ये पार्ट इसीलिए तो स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें ये क्लियर हो जाता है आपकी जो कलम कह रही है ना वो क्लियर है. बस लॉजिक्स तो बहुत समय बाद लगते हैं यहाँ पे. ये थोड़ा सा वर्कआउट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आइए एक बार इसको मैं बता देता हूँ. सर 10th का क्यू. हाँ मैं सारे बता रहा हूँ इसमें. ए वाले का ऑर्बिटल डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे. बी वाले का ऐसे बनाएंगे. उस दिन से कम स्मूथ चल रहा है पेन, पता नहीं क्या बात है. बहुत उस दिन तो बड़ा अनकंफर्टेबल था, आज थोड़ा सा लग रहा है. देखो ये डॉट कर रहे हैं तो. सर लेकिन आज हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी बन रही है आपकी. यार मुझे अच्छे और बुरे सारे कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेड हैं, सब मंजूर है. बस मेरे को हैंडराइटिंग के बारे में कभी ये मत कहो, वो ज्यादा हो जाता है कि वो अच्छी है. क्योंकि मैं फ्रेंकली बताऊं, अभी भी कई बार जो बच्चे आते हैं ना तो वो पहली दूसरी क्लास में तो संशय में हो जाते हैं कि पढ़ा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि दिखते भी बड़े एवरेज हैं, बोलते भी एवरेज हैं. भाई अपन चिकने तो दिखते नहीं है बिल्कुल, एकदम ऐसे चकाचक नॉर्मल टीचर जैसे ही है बिल्कुल. और हैंडराइटिंग तो बिलो एवरेज है. वो 2-4 महीने बाद समझ में आता है कि हाँ 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 हो जाएगा, सब बढ़िया है मतलब. तो हैंडराइटिंग के बारे में मुझे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मत दो. मैं तो क्या है, जिस जमाने से मैंने सेकंड क्लास में ड्राइंग बनाई ना, उसी समय से सुनते आ रहा हूँ मेरी ड्राइंग और हैंडराइटिंग के बारे में. यार मेरे टीचर बहुत भयानक डांटा करते थे, ये क्या बना के ले आया. चलो खैर, सभी को सब कुछ नहीं मिलता. थैंक्स टू गॉड जो कुछ मिला उसके लिए. अभी तो क्या है, खैर बहुत मतलब कोरोना हो गया, मामला अजीब सा हो गया. पहले ठीक ठाक बैच बनते थे यहाँ पे, काफी सारे अच्छे बैच बन जाते थे. तो मैं एक बैच हमेशा लेता था, लास्ट का जो बैच होता था ना, सबसे लास्ट का जो बैच होता था वो हमेशा लेता था, ऑलवेज. क्योंकि एक जनरल अफेक्शन रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई बच्चा लास्ट में है तो आप उसको छोड़ सकते हो. आप उसके साथ मेहनत करो तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है. और ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो वैसे तो लास्ट बैच का होता है, बट वो क्लिक करता है आईआईटी के एग्जाम में, उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होता है. आपको अनबिलीवेबल लगता होगा बट दैट इज ट्रू. बस वो मेहनत करे और टीचर मेहनत करे तो होता है हमेशा. मैं हमेशा एक बैच लास्ट का लेता ही लेता था. वो लास्ट के बैच में शुरुआत में सब तरह के बच्चे आते हैं जिनका पढ़ाई से तो बहुत कम नाता होता है, 2-5% का. बाकी सारी पॉलिटिक्स खूब सारी करते हैं, वो ये है वो है फलाना है ढिकाना है. तो शुरुआत के अंदर जब मैं जाता ही था ना तो बच्चे एकदम, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ना टीचर मतलब ऐसा हाँ 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 हाँ, बच्चे सोचते थे यार ये कौन आ गया, पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा क्या होगा, ये वो है. 2-3-4-5 लेक्चर बाद उनको सेटलमेंट होता था कि नहीं नहीं हाँ हाँ
सर से पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, अब तो अच्छा लगेगा, लाइक दैट। ये जनरल इंस्टिंक्ट होता है, मैं इसका कभी बुरा नहीं मानता। तो आप बुराई करें, बड़ाई करें, सब बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ विद द जिसको कहते हैं सर झुका के, सब ठीक है, मतलब आप जैसा भी समझें। मगर राइटिंग के बारे में कभी कोई कहता है ना कि सर आ तो राइटिंग अच्छी हो रही है, तो लगता है कि अब ये मक्खनबाजी कर रहा है यार, ज्यादा हो गया। सबसे लास्ट वाला एग्जाम्पल जिसको अपन को यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया बच्चों आपके लिए। इसका कोई नाम बताएगा? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने नाम बता ही दिया यार, दिस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। किसने बताया भाई इसका नाम? ये ग्वानिडीन कौन बोल रहा है? सर संचय। संचय, वेरी गुड संचय। तूने कहाँ पढ़ लिया इसको ग्वानिडीन यार? सर अभी केवीपीवाई था ना, तो सर उसके लिए देख रहा था, तो टर्म आ गया था। गुड, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सिंसियर अटेम्प्ट टुवर्ड्स केवीपीवाई। चलो, तो अब अपन चलते हैं इसके अंदर। मैं सबसे पहले ग्वानिडीन का आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ। ये ऐसा होता है बच्चों, मतलब इसमें ये जो लोन पेयर है ना, ये sp2 ऑर्बिटल में है, ये 2p में है, और ये भी 2p में है। इट वर्क्स लाइक दिस, आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, आपने देख लिया होगा, तो वो पाई बॉन्ड बेसिकली ये पाई बॉन्ड वाला है, ये पाई बॉन्ड बना देंगे। ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल। यहाँ पे जो लोन पेयर हैं, यहाँ पे जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इनके साथ कॉन्जुगेट करेंगे, ये लोन पेयर इनके साथ कॉन्जुगेट करेंगे, मगर ये लोन पेयर किसी के साथ भी कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, ये समझाना चाहता हूं। इधर परिदृश्य में देखें तो लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई इनका भी कॉन्जुगेशन है, तो दोनों लोन पेयर पाई बॉन्ड साथ कॉन्जुगेट करेंगे, मगर ये लोन पेयर किसी के साथ भी कॉन्जुगेट नहीं करेगा। ये sp2 ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो अब आपको इनमें से किसी भी चीज में डाउट हो तो अब पूछ लो आप। हाँ, p इलेक्ट्रॉन मतलब तो 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, सिंपल। p मतलब प्योर p है ना, हाइब्रिड नहीं होगा उसमें। चलो, ऑनलाइन वालों को किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? डीपीपी नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, टू, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछिए बच्चों, फटाफट कुछ पूछना हो तो। 3, सर थर्ड का डी। थर्ड के डी में तो ये ट्रोपाइलियम है, कैसी बात कर रहे हो? कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते थे इसके? इसमें तो कोई इश्यू होना ही नहीं सर चाहिए। ये तो सर आपने बनाए थे सारे। हाँ, सेकंड का ए। सेकंड के ए में क्या डाउट आ रहा है? भाई एक चीज तो क्लियर होगी कि ये अनचार्ज्ड है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव है
और बट एक मिनट रुको, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से पहले देखेंगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए और फिर थर्ड होना चाहिए। इनका क्या है, सेम ही आ रहा है, आंसर भी लगा रखा है पहले से इन्होंने, ठीक है। थर्ड में शायद नॉट पॉसिबल पूछा है तो डी तो पॉसिबल होगा ना। पहले सेकंड पे करते हैं, वरना फिर अपन एसएचएम करेंगे, वरना सेकंड और थर्ड के बीच में। सेकंड में किसी को कोई इशू है तो और पूछ लो। थर्ड, फोर, फोर्थ हो गया आप लोगों से, गुड। 5, यस सर। 6, 7, सर 6। 6 में पी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं ये पूछ रहा है, तो आई थिंक पी इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड पे हैं और 2 लोन पेयर पे हैं। यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ या रिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रोपाइलियम। यहाँ 2 हैं और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में है, तो 3 है, 4 है, 6 है, ये तो चारों के सही आ रहे हैं। आंसर क्या दिया है, चारों दे रखे हैं, ठीक है। 7th और बताओ। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है। इसमें ये दोनों जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये नहीं करेगा एंड वाइस वर्सा, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, क्रॉस का। और वो भी क्रॉस का। क्यों, बना के दिखा देता हूं। आई थिंक नाउ यू गॉट इट, कि जब ये पाई सिग्मा पाई होगा तो फिर राइट वाला नहीं हो पाएगा एंड वाइस वर्सा। सर डी एक बार फिर से। कौन सा, डी वाला। डी दिल्ली, यस सर। ट्रोपाइलियम आयन है बच्चे। सर 7th का डी। 7th का डी तो लीनियर कॉन्जुगेशन है। यस। 8th, 9th, 10, सर 9th। 9th में बोल रहा है नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 यहाँ हैं, 2, 2 और ये 2 पाई बॉन्ड वाले, तो 2 इधर से इधर से इधर से, ये तो पाई बॉन्ड के और 2 लोन पेयर के, टोटल 8 होने चाहिए। 8 ही आ रहे हैं इनके भी। 10, 11, C4 शायद मैंने नेक्स्ट टर्न के लिए दिया है ना। यस सर। चलो अब अपन let's come on to what that is called the discussion of the module sheet. इसमें बच्चों ये एक बार बता दो आप कहाँ तक हो चुका है, so that सर ए बी सी और जी हो चुके हैं। A B C G हो चुका है, तो एक तो E बाकी है और डी ई एफ एच बाकी है। D चलते हैं। चलो D1,
सर उसको साइड कर दीजिए सर, उस साइड। सर एक्चुअल साइज मतलब कर दीजिए ना। D1, D2, बिल्कुल अपन ने जब पिछली बार पढ़ा था तो ये समझा था कि नेगेटिव वालों का ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा O माइनस का हो जाएगा। फिर NH2 और OH पीरियड मेंबर है या ग्रुप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है तो वो कम होगा और नाइट्रोजन ज्यादा होगा। कर सकते हैं, बट एक्चुअली मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि ये मतलब इट इज लाइक सोल ऑफ ऑर्गेनिक, तो ये इतनी बार काम में आता है ऑर्गेनिक के पेपर में। अभी मानिए ऑर्गेनिक के पेपर के अंदर अगर लेट से 10 क्वेश्चन है तो 10 में से ये 8 क्वेश्चन में काम में आ ही जाएगा, तो फिर इतनी रिस्क क्यों लो, रट लो, है ना। हालांकि मैंने रटने से छूट दी थी क्लास में, मेरा बोलने का पर्पस ये था कि आप पेन मत लो उसको रटने के लिए। आप अभी 12th भी ऑर्गेनिक में एंटर करोगे ना तो हर एक क्वेश्चन में ये कम से कम 2-2 बार लगेगा। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 बार लग जाएगा। जब स्थिति ये होती है ना तो यू नीड नॉट टू वरी, अपने आप आ जाएगी सीरीज आपको, ठीक है। D2, सेकंड। इसमें क्या डाउट है भाई? इसमें ये दोनों ऑप्शन तो नोट्स में से ही है, ये तो दोनों नोट्स में है अपने पास, है ना। तीसरा ये हो जाएगा CO, अरे ये क्या है, ये 2 बार क्यों दे रखा है? तो सोल्यूशन है वो नीचे वाला। ओहो, अच्छा ये 2 ही हैं, ठीक है। फिर तो कोई, ये तो दोनों नोट्स में है भाई। अपना नेक्स्ट रन कब है? सर वेडनेसडे। कल तो अपन नहीं लेंगे नेक्स्ट रन। एक्चुअली क्या है, बच्चों ने सवाल किए हैं बट मैं चाहता हूं कि एक बार अगले टर्न पे अपन इन सारे क्वेश्चंस को 15 मिनट और लगाएंगे, है ना। सवालों को आप मेरे तरीके से कीजिए, बिल्कुल हो सकता है अभी आप KVPY की थकान में हो, कुछ लोग ना कर पाए हो, कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में किया हो, तो इसको दोबारा कीजिए आप लोग। कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, ऐसा अच्छे कोई से नहीं हुआ था। हाय तौबा नहीं करना है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, तो परसों है तो 1 दिन का टाइम है आपके पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो D3, सर D3 का फोर्थ। D3 का फोर्थ, which of the following group attached with benzene show +M। अब इसमें क्या डाउट आ गया भाई, कुछ भी पूछ रहे हो क्या? जिसके पास लोन पेयर होगा वो +M शो करेगा यार, कौन पूछ रहा है ये? लो सेक्शन ई में तो एक ही क्वेश्चन है, वही बेकार है। F1, F2, G1, G हो गया पहले, H1, सर H1। क्या डाउट है बच्चे इसमें? भाई इसके पास लोन पेयर है, ये पंप करेगा, ये भी पंप करेगा, तो ज्यादा पंप कौन करेगा? यही वाला करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी -M और ये भी -M, तो सीरीज के अकॉर्डिंग इसका -M ज्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, किस्सा खत्म। एक चीज तो स्पष्ट हो गई होगी ना कि जो -M होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम कर देगा और जो +M होगा वो बढ़ा देगा।
अग्री करते हैं ना इस बात से? किस्सा खत्म। आई वाला तो शायद अपने को अब 12th में करना है ना, तो अपन पार्ट 2 पे आते हैं। सर वो एसिडिटी वगैरह का एक सवाल आ गया था सर केपीआई में। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला? हाँ सर, कंपैरिजन के लिए आ गया था। हाँ, आजकल हिट चल रहा है मामला एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। हाँ सर, ऐसे मतलब पिछले कुछ सालों में भी पूछा गया था इसका जीओसी, तो वही सोचे कि नहीं थोड़ा पढ़ पिछले लेते कुछ तो। सालों में नहीं, पिछले अभी मुझे लगता है इनका नाम अब गिनीज बुक में आ जाना चाहिए, क्योंकि 2000 से लेके सन 2000 से लेके और 2016 तक सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, और उसके बाद 17, 18, 19, 20 और ये 21 अभी आ जाएगा। 4 सालों के अंदर आप देखो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एसिडिक और बेसिक से। कई बार तो ये इतने हो जाते हैं कि एक सवाल एसिडिक का डाल देते हैं और एक बेसिक का भी डाल देते हैं। यस सर, आए थे सर हमारे में। सर एक पीओसी मतलब आप से भी इसकी शीट देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एसिडिक और बेसिक के फुल सवाल आ रहे हैं आईआईटी में। हाँ सर, वही और हमें लगा कि थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। नहीं, पर्पस ऑफ द since I am conveying all this to you, the purpose is not to say कि हाँ मैं पढ़ा देता है आप पढ़ ले तो अच्छा हो जाता। मतलब ये कमजोर बातें होती हैं यार, कमजोर टीचर होते हैं जो अच्छा हाँ ऐसा नहीं है, कमजोर बातें ना करें मेरे सामने। अपन तैयारी आईआईटी की कर रहे हैं ये तो पक्का है ना? यस सर। केवीपीवाई के लिए तो साथ में नहीं आए ना? नहीं लेट्स सर। मेक इट क्लियर, लेट्स मेक द प्लेज टुवर्ड्स द आईआईटीज। आप Yes, मेरे sir. पास जो जिम्मेदारी लेके आए ना मुझे वो निभाने दें। छोटी मोटी बातें कि साहब केवीपीवाई के अंदर ये हो गया वो हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं। आगे अच्छी बात है, मगर भाग दौड़ करके मैं आपको उसको पढ़ा भी देता तो उसमें मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता ना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये नहीं टॉपिक ऐसा सही कह रहे हो आप। इम्पोर्टेंट है आईआईटी के लिए। यस सर, मैंने तो बहुत आपको सही बात है। कैटाइन पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि कैटाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटाइन को मान लो मैं अभी 2 लेक्चर लगा के और ऐसा करके पढ़ा देता है कि लो हो गया, क्या फायदा होता है? जबरदस्ती डांस करना हो जाता है मेरा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होता उससे। यस सर। टॉपिक को ग्रिप करो, और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है, मेक इट श्योर। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वैसे सर जनरली पूछ रहा हूँ सर, अगर एरोमेटिक आयन बन रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, टेंड करेगा शो करने के लिए? सर अगर एरोमेटिक क्या एरोमेटिक बन रहा है? एनायन बन रहा है, एनायन। हाँ कह सकते हैं। सर क्योंकि उसमें ऑप्शंस में एक ही एरोमेटिक एनायन बन रहा था। 1 मिनट रुको, कहीं ये तो नहीं आया था? हाँ Yes, सर तो इसका ये अलग सवाल इसमें आया था सर। एरोमेटिक बन जाएगा सर। ये अगर हाइड्रोजन इसमें एसिडिक होता है या नहीं होता एसिडिक, हाँ है? सर, इसका एक अलग सवाल आया था सर, ऐसा ही सेम। yes, sir. तो वो क्या इस H को हटवा रहे थे क्या? हाँ सर सर वो एरोमेटिक से Yes, sir. स्टेबल हो रहा था। सर ये तो हमने पीयूसी में पढ़ा था सर, आपने बताया था। हाँ तो थोड़ा बहुत तो काम हो गया आपका कि ये स्टेबल है ना? हाँ सर यही वाला था सर। स्टेबल है तो ये H+ दे देगा फटाक से। तो जो H+ देते हैं वो, चलो B8, B9, B10, बी वाले हो गए थे क्या अपने सारे? सेक्शन ए ही तो हुआ था शायद आपके बैच में। नहीं सर, अच्छा बी भी हो गया। हाँ अब याद आ गया, ABCG दिया था आपके बैच में, अब याद आ गया। ये तो फिर हो गया, सी भी हो गया, डी पे आओ। D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, F1,
F2, F3, 4, सर F4 F1 F1 के अंदर ये पूछ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में ओवरलैप है तो क्या पूछ रहे हो, सिग्मा p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप है, तो नोट्स में पढ़ा है। F4 में पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, अच्छा तीनों इफेक्ट कौन शो करेगा, ये वाला कौन सा इफेक्ट है, थोड़ा सोच के बताओ। मीजोमेरिक मीजोमेरिक, वेरी गुड। अच्छा सर ये शायद तब प्रेस होगा जब पेन हटेगा। अच्छा चलो छोड़ देते हैं फिर। इतने इतने पोर्शन में कौन सा इफेक्ट शो होगा, सर हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। और मिथाइल का कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव प्लस आई प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई। अपन ने तीनों इफेक्ट लगा ली, जाता मुझे समझ में आता है। बाकी किसी में आपको लग रहे हो तो आप बता दो। तो सर C डबल बॉन्ड OCH3 का एक माइनस आई भी होगा ना? हाँ हाँ हाँ, फॉर श्योर। यस Which of the following group has maximum hyperconjugation effect when attached to benzene ring? तो ये तो क्लास में करा था कि इसके 3, 2, 1 और 0। सेक्शन जी हो चुका था अपना। H1, सर H1 H1 में बच्चे ये माइनस एम ग्रुप है, ये प्लस एम है। बेंजीन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो कोई ग्रुप है ही नहीं बेंजीन के रेस्पेक्ट में, ये प्लस एम है, तो फर्स्ट वाला सबसे कम हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में दोनों प्लस एम शो कर रहे हैं, तो किसका प्लस एम ज्यादा है, सर NH2 का NH2 का H2, सर हाँ जी। सर मतलब एक क्वेश्चन शीट में आया था डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स अगर हमसे पूछा जाता है तो हम क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे क्या? डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स अगर कोई पूछता है तो वो क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाले को फ्रेमिंग नहीं आती है। इट इज नेवर आस्क्ड, ओनली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज आस्क्ड। और अगर फिर भी पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन पूछा है या हाइपर कॉन्जुगेबल फॉर्म्स पूछा है या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछा है, तो भी हमेशा अल्फा एच ही काउंट करके देने हैं, उसमें +1 या -1 नहीं करना। आई थिंक यही पर्पस था ना शायद पूछने का, यस सर कि वो +1 करवा देते हैं कई बार, यस तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ अल्फा एच पे रहना है। मेक इट श्योर। ओके ऐसा फॉर्मूला अगर कहीं किसी ने दिया है, किसी शीट में लिखा हुआ है, तो वो गलत है। 2 साल पहले तक अपनी शीट में भी था, उसको मैंने हटवा दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। H3, H2, H3, H4, H5, सर H5 ये नोट्स में करवाया है मैंने। H5 SIR का क्वेश्चन है, याद करो। यस सर। 3 बड़े ग्रुप एक साथ आ गए तो यहाँ SIR होगा, और इस वाले NO2 पे SIR नहीं होगा। नहीं होगा। 6, ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ा मुझे समय देना चाहिए।
क्योंकि बाय द गॉड्स ग्रेस आई कैन रीड द फेसेस। सब लोगों ने होमवर्क नहीं किया है अभी, आके बस जम गए यहाँ पे। तो आई रेस्पेक्ट दैट ऑनेस्टी कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगली बार का डिस्कशन मुझे स्क्रूटनाइज करवा दो, जितना आप लोग करके ला सको। एक दिन है आपके पास, और कोई हाय तौबा नहीं है कि उसी दिन कूद जाऊंगा कि बस करके दिखाऊंगा। जितना अपन कर सके मुझे ऑनेस्टली बता दो। सबसे पहले डीपीपी का नंबर लगा लेते हैं। 4 और 5 ठीक रहेगा क्या, है ना? या एक 4 हटा दूं या 5 हटा दूं? 4 और 5 काम करेगा। और एक्सरसाइज 2 कर लें, क्योंकि 3 में तो क्वेश्चन ही नहीं डाले, sir. अभी अपडेट ही नहीं किया उसमें, कम ही क्वेश्चन है बहुत। 2 पूरा करोगे या पार्ट 1 एंड 2 करोगे? सर पूरा दे दीजिए। 1 2 अच्छा, पार्ट 1 2 1 and 2 बाकी चीजों का भी होगा 1 and 2 पहले both. सर बाकी सब्जेक्ट के भी होमवर्क बचे हैं। सर, और काम भी है Yes, सर, sir. केवीपीवाई की वजह से रह रहे हैं। okay, let this be the threshold for each and every student. Say yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। 4 और 5 तो पूरी अटेम्प्ट करनी है, और एक्सरसाइज 2 में 1 और 2 में सारे अटेम्प्ट थोड़ी करने हैं। सर आपने भेज दिया था सर, फोटो देख ली मैंने फोटो क्लिक करके भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना? सर। सर एक बार H2 H2 पे एक बारी आते हैं अपन सब बच्चे। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं साहब। हेलोजन का माइनस आई और मिथाइल का प्लस आई, फिर क्लोरीन का माइनस आई और मिथाइल का प्लस आई, फिर क्लोरीन का माइनस आई और मिथाइल का प्लस आई। तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। इसका मतलब एंगल कम होना चाहिए, थीटा कम होना चाहिए, तो म्यू रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा। Excuse me, sir. हाँ जी, सर नेक्स्ट टर्न पे हम ट्राइफेनाइलिन और अल्फा नेफ्थोएट वाले जो 2 क्वेश्चंस आपने दिए सर वो डिस्कस कर देंगे। ट्राइफिनाइलिन वाले, उसमें तुम्हारे कितने बन रहे हैं? सर 1 मिनट सर। अच्छा, ये तो माउस है। अच्छा, डस्टर की तो जरूरत ही नहीं है। अरे मैं एकदम जोश में आ गया कि अच्छा वो बताता हूँ, चलो मैंने कहा डस्टर उठा के और मिटा देता हूँ, माउस उठा लिया मैंने यार। इस पे कैसे बताऊंगा फिर वो? सर 9 बन रहे थे क्या उसके? सर आप ट्राइफिनाइलिन। सर आपने बोला था कि इन बेंजीन वाले क्वेश्चंस को करने की सीधे पीएनसी से ट्रिक भी होती है, वो भी बताओगे आप? क्या हुआ? पहिए लॉक कर रखे हैं? ऐसे ही बता देता हूँ, या साइड में थोड़ी सी जगह है और, तो क्या करूं फिर? सर कल डिस्कस कर ले जाए सर। सर अभी वो- नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा सर, अच्छे से डिस्कस। नेक्स्ट यही बता दीजिए सर। में कर लेते हैं। सर ऊपर होम पर आ रहा है ना एक। तो एक तो तुम्हारा टर्फिनाइलिन था, चलो ओके थैंक यू। इसके काफी सारे तरीके होते हैं, और एक तरीका मैं अभी अपने पास रिजर्व रखता हूँ, वो छोड़ के और बाकी तरीके आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे अपन मालूम करते हैं, ठीक है? एक तरीका अभी आप मेरे पास ही रहने दो, फिर मैं उसको सही समय आने पे आपको बता दूंगा।
इसके दो तरीके होते हैं, एक तो वही ये बना बना के देखो जो मैंने आपको क्लास में बना बना के दिखाए थे, ठीक है, उससे जब आप बनाएंगे तो आपके पास 10 आ जाएंगे। और वो 10 की स्मार्ट काउंटिंग कैसे होती है तो कोर केमिस्ट्री के अंदर वो काउंटिंग में सिखा देता हूँ। नैप्थलीन ऐसा होता है बच्चों, तो एक्चुअली नैप्थलीन देख के आपको एक क्लियर फीलिंग आ जाएगी कि यहां से हमने 3 उठाने हैं। फिर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन पे आप 2 बनाते हैं, बेंजीन से फीलिंग अपन लेंगे कि 2 बनाने चाहिए अपने को। लास्टली एक फीलिंग इसमें काम करती है और वो है कि जैसे मान लो इसको कहते हैं बेंजाइलिक एटम। बेंजीन के बाहर जस्ट जो एटम होता है ना दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक, है ना, याद एक बार बेंजाइलिक वगैरह बताया था। बेंजाइलिक एटम पे जब कोई नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो कॉन्जुगेट करता है तो एक बार ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे, ऑर्थो पे, और ये बेंजीन फिर घूम जाएगी। तो इसके समेत टोटल बन जाएंगे 3 और 2 5। कैसे बोला मैंने 3 और 2 5? ऑर्थो ऑर्थो पैरा कितने हो गए 3 और 2 बेंजीन वाले। बना के दिखाऊं क्या? ये बनाए हुए हैं वैसे मैंने अपने, है ना, मेरी सेकंड क्लास में मैंने आपको इसमें इंडल्ज कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट अगर अपने पास है तो ये बहुत पावरफुल सेट ऑफ कंसेप्ट हैं। एक बार इससे करके दिखा देता हूँ, फिर मैथमेटिकली भी आपको एक बार बताऊंगा कि देखो, और इसको कहते हैं ना, और स्मार्टनेस कहाँ छुपी हुई है वो बाद में बात करेंगे। अभी ये दिस मच ऑफ स्मार्टनेस इज अंडर स्क्रूटनी राइट नाउ। अब मुझे एक बात बताओ, ये नैप्थलीन है तो इसके 3 होंगे। पहली बार अभी ये नैप्थलीन नहीं बचा क्योंकि ये वाला रिंग तो अपन ने बेंजीनॉइड खत्म ही कर दिया। तो अभी ये सिर्फ बेंजीन बचा, और बेंजीन के कितने बनेंगे? तो यहां से 2, फिर ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन करेगा, जैसे ही ये नेगेटिव कॉन्जुगेट करेगा एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, उसकी समझ बड़ी जरूरी है कि ये, लेट मी चेंज द कलर, या मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, ये बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड और ये कार्बन बेंजाइलिक है या नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्शन डार्केंड। है तो फिर इसके 5 बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए, या बना बना के देखोगे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं? 5 बनने चाहिए, तो सीधी 5 बात करूंगा 5। यार। अब तुम अगर इस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन में घुमा के लेके जाते हो तो तुम्हारी मूर्खता है। क्यों लेके जाते हो? सीधी बात करो, 5 2 7 और 3 10, 11वां नहीं होगा, निश्चिंत हो जाओ। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल परम्यूटेशन, है ना। ऐसे भी कर सकते हो सवालों को, ये नहीं कि 10 एक बार अपन 3+2 कैसे है एक बार बता देंगे सर प्लीज? ये वाला नहीं सर, उस एकदम लेफ्ट में सर जो है ना 3+2। सर वो बेंजीन का पूछ रहा है सर, जो 5 इसका आपने हाँ सर, वो कैसे निकाला जाए बिल्कुल डायरेक्ट? बिल्कुल बना के दिखा देता हूं मैं आपको सारे ही। ये देखो, ये पहली बार नेगेटिव चार्ज किस पे आया? ऑर्थो पे। फिर कहाँ आया? पैरा। देन
ऑर्थो। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो कितने हो गए? 3। यस सर। और फाइनली जब ये वापस से ए पे लौटेगा, इसकी बेंजीन पहले वाले जैसी है या अलग तरीके की है? अभी अलग हो गई। फिर तो अलग है। बेंजीन से कितने बने? 2। हाँ सर ठीक है, समझ गए सर। बल्कि Yes, से वो sir. जो आईआईटी में क्वेश्चन आया था ना, वो आईआईटी में क्वेश्चन ये वाला था। इसको भी आप उसी टेक्निक से करो। अभी देखना 2 मिनट में सवाल होगा। करें शुरू एक बार? यस Yes, सर। sir. ना, नेप्थलीन है तो नेप्थलीन के खुद के कितने बनेंगे? नेप्थलीन वाले कितने बनते थे? 3। संशय है तो ये अभी भी बचा के रख रखें, ये रहे 3। अब एक बार आप नेगेटिव चार्ज यहां ले आए तो यहां नेगेटिव चार्ज लाना थोड़ी चुनौती हो जाती है, ज्यादा ही हो जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन हो गया ना, ये इस बेंजीन के लिए बेंजाइलिक हो गया। तो इसके कितने बनेंगे टोटल? 5। इसके समेत ये 5 बन 5। गए सर। बात समझ में आ रही है? यस अब सर। एक सिंपल जी सर। सी बात है, मैंने ये तीनों पाई बॉन्ड यूज कर लिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ओरिजिनल से बताता हूँ और इजी रहेगा, ये तीनों यूज कर लिए, हाँ। यस सर। ये यूज कर लिया, यस सर। यस सर। यही तो एक पाई बॉन्ड रह गया। ये पाई बॉन्ड जब आप कॉन्जुगेट करोगे ना, वाली से कर लो, ये लो करो, ठीक है? ये क्या हो गया, मजाक यार, कहाँ पे करूं? ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बस एक ही बनेगा। और 5 और 3 8, इस पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करके एक ही अलग बनेगा, किस्सा खत्म। उसमें वो सारे आ गए जो आप सोच सकते हो, ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, सब आ गए उसमें। सर बेंजीन का भी सर 2 बन जाएगा ना सर अलग से? वो इसमें आ गए ना 5 में। हाँ सर, हाँ ठीक, सही है। 5 कैसे होते थे, इधर देखो, अभी बोर्ड पे है। 5 कैसे होते थे? 3 + 2। समझ रहे हो? ये चीज है। यस सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट वाला स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। कौन सा है, मतलब वो लास्ट जिसमें वाला? आपने जब आपने बेंजाइलिक में घुमा दिया था और केवल एक और बनना था सर। हम्म, ये वाला एक और बन रहा था, इसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर। आप इसको यूं समझो कि मैंने ये वाला पाई बॉन्ड काम में ले लिया, ये तीनों काम में ले लिए, ये एक ही पाई बॉन्ड तो रह गया। ओके सर। बस। सर एक बार वो पीएनसी वाला तरीका बता दीजिए ना सर। पीएनसी वाला अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सब चीजें एक साथ। पीएनसी वाला तरीका उसमें बड़ा जोरदार तरीके से लगता है। जैसे ये जो तरीका है ना, ये उसमें नहीं लग रहा होगा, जो टर्फ एनालिसिस में दिया था ना मैंने आपको। यस सर। ट्राइफिनाइलिन के अंदर ये नहीं लग रहा होगा, उसके अंदर पीएनसी से बड़ा जल्दी हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना। तो सर पीएनसी वाला सब में लगेगा? वो सब में लग जाएगा, वो इसमें उसमें तुम्हारी मर्जी पड़े, जैसे लगाओ, वो स्मूथ तरीका है। तो ये चीजें हैं, बट अपने को क्या है, किसी हर चीज के अंदर मेच्योरिटी लेनी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए वो करने हैं, एक जो आईआईटी में मान लो कोई नई चीज आ जाए तो वो भी होनी चाहिए। तो वो पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे अपन उसको कर लेंगे, है ना। सर ट्राइफेनाइलिन के 9 आएंगे? ट्राइफिनाइलिन के सर 9 आ रहे थे। एक्स, हाँ 9 आ जाएंगे, 9 आ रहे हैं। यस सर। तुम्हारे कितने आ रहे हैं? सर 9 आ रहे हैं। 9 ही आएंगे उसके। नहीं नहीं, ये तो जबकि इजी क्वेश्चन है। हाँ, इसमें तो फिर भी बहुत मारा मारी हो गई, ये है वो है फलाना है, उसमें तो मजे, मतलब चलो करेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, अभी तो मेरा फिलहाल फोकस बाकी सब चीजों पे नहीं है, मेरा फिलहाल एक ही फोकस है और वो है कि आप क्या कंप्लीट करें, शीट होमवर्क कंप्लीट Homework. करें नेक्स्ट टर्न का, है ना। शीट डीबीपी, हाँ सर। हाँ, वो मतलब ईमानदारी से करके लाएं और आज का जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट करें। बच्चों का क्या रहता है कि अच्छा ये तो डिस्कस हो गया, ये तो किसी काम का नहीं है। इस पैटर्न पे एटलीस्ट आप लोग ना चलें। आप कहेंगे तो मैं ये आज का होमवर्क दोबारा डिस्कस कर लूंगा, है ना, मुझे कोई रिपल्जन नहीं है उससे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर राइट नाउ, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye.